योगी नाम तो सुना ही होगा। मतलब योगी आदित्यनाथ, जिन्हें राजनीतिक गलियारों में फायर ब्रांड योगी के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में रहने वाले गढ़वाली परिवार में जन्म हुआ था। जन्म के समय उनका नाम अजय सिंह बिष्ट रखा गया था, जबकि योगी आदित्यनाथ नाम उन्हें संन्यास लेने के बाद दिया गया। योगी जी के पिता के नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। उनके पिता एक फॉरेस्ट रेंजर थे, जिनका देहांत साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान हुआ। फैमिली की अगर बात करें तो योगी जी 4 भाई और 3 बहनों में, यानी कि 7 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर जन्म हुआ था। वहीं एजुकेशन की बात किया जाए तो उन्होंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पौड़ी और इंटरमीडिएट की पढ़ाई ऋषिकेश के श्री भारत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज से कंप्लीट की थी। इसके बाद इसके आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने श्रीनगर की हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां से उनके बीएससी मैथमेटिक्स और अपने बैचलर की डिग्री हासिल की। हालांकि इसके बाद उन्होंने एमएससी करने के लिए भी एडमिशन ले लिया, लेकिन उस समय राम मंदिर के लिए हो रहे आंदोलन की वजह से इनका ध्यान पढ़ाई से हट गया था और इस आंदोलन से जुड़ने के लिए योगी जी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया। योगी जी की पॉलिटिक्स में शुरुआत से ही दिलचस्पी थी, जिसके चलते अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी को ज्वाइन कर लिया और उनकी गिनती एबीवीपी के उभरते हुए छात्र नेता की गिनती में नाम लिया जाने लगा। अब योगी जी स्टूडेंट इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन एबीवीपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसे में उन्होंने एक निर्दलीय सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में उनकी हार नसीब हुई। योगी जी अपनी जीवन एक अच्छी जॉब करते हुए अपना जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन तभी अचानक ऐसा हुआ जिससे कि उनका लाइफ हमेशा के लिए बदल गया। दरअसल हुआ यह कि जब वह कॉलेज में थे तभी अयोध्या राम मंदिर मूवमेंट तेज हो गया था, जो कि योगी जी खुद शुरुआत से ही राम मंदिर निर्माण के पक्ष में थे। इसीलिए उस मूवमेंट में अपना योगदान देने के लिए पिछले साल 1990 में उन्होंने यह आंदोलन ज्वाइन कर लिया था और इसी दौरान उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ जी से हुई थी, जो कि उस समय गोरखनाथ के प्रधान पुजारी पीठाधीश्वर थे। योगी जी महंत अवैधनाथ जी से मिलकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उनका शिष्य बनकर बिताने का निर्णय ले लिया और इस तरह सिर्फ 21 साल के उम्र में अपने परिवार को बिना बताए पारिवारिक जीवन से संन्यास लेकर महंत अवैधनाथ जी के आश्रम को ज्वाइन कर लिया था। महंत अवैधनाथ जी योगी के विचारधारा इतनी कम उम्र में उनकी पैशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, जिसके चलते 15 फरवरी 1994 के दिन उन्होंने योगी जी को नाथ संप्रदाय के गुरु दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया था और इस तरह उनका नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया। इसके बाद योगी जी सच्चे मन से अपने गुरु की सेवा में लग गए और साथ ही उन्होंने आश्रम की कार्यभार भी अपने कंधे पर ले लिया और योगी की सेवा देखकर कुछ साल बाद अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। साथ ही 1998 में उन्होंने योगी जी अपने पॉलिटिकल वारिस भी बना दिया। अब नाथ जी प्रधान पुजारी होने के साथ ही एक मंझे हुए पॉलिटिकल नेता भी थे, जहां वह हिंदू महासभा भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से 4 बार सांसद भी रह चुके थे। 1998 में महंत अवैधनाथ योगी जी से कहा कि उनकी जगह पर वह गोरखपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े। योगी जी भला अपने गुरु की बात को कैसे टाल सकते थे, बिना कोई सवाल किए इलेक्शन में खड़े हो गए और इस तरह से योगी जी के ऑफिशियली पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हो गई, जहां उन्होंने ना अपनी सिर्फ पहले इलेक्शन में ज़बरदस्त जीत दर्ज की थी, बल्कि 26 साल की कम उम्र में बल्कि देश के सबसे कम उम्र में संसद बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद साल 1998 से 2017 तक वह गोरखपुर सीट से 5 बार संसद बने। इसके बीच योगी ने हिंदू युवा वाहिनी ग्रुप बनाया, जिसके दम पर पूरे देश में अपना पहचान बनाई, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी में साल दर साल उनका कद बड़ा होता चला गया। लेकिन दोस्तों, उनकी पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव साबित हुआ। वह भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी से बुरी तरह हार मिली थी।
ऐसे में पार्टी के लिए 2017 का यूपी इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था और बीजेपी किसी भी हाल में इस इलेक्शन को हारना नहीं चाहती थी। तो दोस्तों, अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि यूपी के सीएम का चेहरा किसको बनाया जाए। इस सवाल के जवाब के लिए साल 2016 में गोरखनाथ मंदिर के अंदर एक मीटिंग की गई, जिसमें कि बीजेपी के सभी नेता शामिल हुए थे और सभी ने आपस में मिलकर यह फैसला लिया, इस बार बीजेपी के तरफ से यूपी के सीएम उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ होंगे और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यूपी के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। योगी जी आज सिर्फ यूपी के सीएम ही नहीं बल्कि गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। दरअसल 2014 में महंत अवैधनाथ जी के देहांत हो गया था। इसके बाद से ही योगी जी ने योगवाणी के मंथली मैगजीन नाम के चीफ एडिटर हैं। साथ ही योगी सटकर्म, हठयोग, हिंदू राष्ट्र नेपाल, वर्तमान भविष्य और राजयोग जैसी किताबें लिखकर उन्हें पब्लिश भी कर चुकी है। अब योगी जी दिनचर्या की बात करें तो एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं और आप लोगों ने तो देखा ही होगा, वह हमेशा भगवा रंग का सादा कपड़ा पहने हुए ही नजर आते हैं। और उनके बारे में एक खास बात यह भी है कि वह कुत्ते, बिल्ली, बंदर और गायों जैसे जानवर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। खास तौर से गायों से तो उनको इतना लगाव है कि हर सुबह नाश्ता करने से पहले गायों को चारा खिलाते हैं। और इतना ही नहीं, सुबह अपने कामों को निपटाने के बाद वह हर रोज़ गौशाला में गायों की सेवा करते हैं।